हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 12th के फाइनल परीक्षा के तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 12th के लिए बायोलॉजी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 1 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 1 फरवरी परीक्षा के लिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। 1 फरवरी को क्लास 12th बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, तो इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल हम लोग 70 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। विषय कोड बायोलॉजी का यही रहेगा, 119 ही रहेगा बायोलॉजी का। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 70 नंबर का आप लोग का बायोलॉजी का एग्जाम होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन आंतरिक होता है। बताना है कि निषेचन आंतरिक होता है किस में होता है, तारा मछलियों में, शार्क में, या यहाँ पर सी ऑप्शन है हड्डीदार मछलियों में या उभयचर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निषेचन आंतरिक होता है। आपको याद रखना है शार्क में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, मनुष्य में आपरा निर्माण होता है किसके द्वारा। बताना है कि मनुष्य में आपरा निर्माण होता है किसके द्वारा, तो ये होता है कोरियन द्वारा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण इनमें कौन है, बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का आकार या आँखों का रंग। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है त्वचा का रंग, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायनासोर हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलुप्त शरीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। यानी ए में दिया गया है मोटोस्पोर और सी में दिया गया है मियोस्पोर, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पादपों में एम्फिबियन उभय स्थानी किससे संबंधित हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटिस से। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है। नहीं पूछा गया है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है, घास में होता है, मक्का में होता है, गेहूं में होता है, लेकिन यहाँ पर सैल्विया में नहीं होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका इनमें कौन है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि परागण मुख्यतः है, तो बिल्कुल राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर युग्मक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया है यहाँ पर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीईजी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गर्भाशय किससे संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा मादा स्त्री जनन तंत्र से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना इनमें कौन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, युग्मजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शुक्राणु किसकी मदद से जोन पेल्विडिस को विभेदित करता है, तो राइट आंसर 13 नंबर का ए हो जाएगा, एक्रोसोम से स्राव। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव शुक्राणु शीर का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा मोर्टेलिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि कॉपर टी रोकता है, क्या रोकता है, कॉपर टी रोकता है, तो बिल्कुल राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, कॉपर टी रोकता है अंडजनन को, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। स्त्री या मनुष्य में कौन गुणसूत्र होता है, स्त्री में पूछा गया है, तो स्त्री में XX होता है, 44 + XX, और पुरुष में XY होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पूछा गया है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी
से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती हैं? कौन सी बीमारी होती हैं? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पूछा गया है कि यह किस तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? यहाँ पर ये दिया गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोर में। आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रवासित किया था? तो मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओ, यानी राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूरेसिल किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए से है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर 24 का ए हो जाएगा, यूवी बीटा किरण का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पूछा गया है कि सहगलनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? तो यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपराउन मॉडल प्रभावित किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावित किया था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जैकब एंड मोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए पूछा गया है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनाता है? तो करेक्ट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए के पृष्ठगामी स्ट्रैंड में। क्वेश्चन नंबर 28 है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो एडेनिन का प्रतिशत हो जाएगा 32%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो करेक्ट आंसर 29 का बी हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 30 है, लैक उपराउन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो करेक्ट आंसर 30 का सी हो जाएगा, 3 होते हैं, जेड, वाई तथा ए। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों की अनुकूलित विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर 31 का बी हो जाएगा, अभिसारी क्रम विकास। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए पूछा गया है, 32 है कि एस एल मिलर किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन की उत्पत्ति एंड विकास से। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन अवशोषी अंग का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा वर्मी फॉर्म एपिडेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंट अमीबा इनमें से क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, या प्रोटोजोआ या कवक? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंट अमीबा इनमें से क्या है, प्रोटोजोआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? पूछा गया है कि निम्न में कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है? एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हिस्टामिन। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पर निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है ये? तो करेक्ट आंसर 37 का डी हो जाएगा यहाँ पर, टी हेल्पर कोशिका। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन संचारित रोग हैं? तो करेक्ट आंसर 38 का डी हो जाएगा, सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 39 है, विडॉल परीक्षण ज्ञात करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर 39 का बी हो जाएगा, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 40 है, मलेरिया रोग फैलता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मादा एनोफिलिस मच्छर से। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें कौन एक जैव खाद नहीं है? इनमें कौन एक जैव खाद नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैसिलस
थूरीजिएंसिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ताइचुंग इनमें किसकी किस्म है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का ए हो जाएगा, धान की। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें कौन सी गलत जोड़ी हैं? इनमें कौन सी गलत जोड़ी है? तो टी बराबर यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो आम की है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक कुकुट रोग है? तो करेक्ट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर कि प्रोबायोटिक्स क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? करेक्ट आंसर 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पाश्चुराइजेंस में गर्म करते हैं? तो करेक्ट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल दूध का। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थित मज्जा में। 50 है जल में कुलाई की अधिकता किसकी सूचक है? तो करेक्ट आंसर 50 का सी हो जाएगा, वाहित मल जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पूछा गया है कि यह किस प्रतिबंध एंड्रोन्यूक्लियज का अभिज्ञान स्थान है? तो करेक्ट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, EcoR1। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है रजिस्ट्रेक्शन एंजाइम जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आणविक कैंची के रूप में। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि पुनर्योज DNA टीके क्या है? तो करेक्ट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एंड उनके अदिल कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन कोश। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? तो करेक्ट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया है कि EcoRI एंजाइम स्रोत हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाता है? तो करेक्ट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास। क्वेश्चन नंबर 59 है प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी समुदाय में पूर्विस्थ विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर मरुद्भिदी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर 60 का डी हो जाएगा, नागफनी। क्वेश्चन नंबर 61 है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदिशीय। क्वेश्चन नंबर 62 है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो करेक्ट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदा का। निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें कौन सी है? तो करेक्ट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 34। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती हैं? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित ब्रह स्थानों संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीज बैंक। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन पैन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है
बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एंड उच्च परिवर्तन दर का कारण है। तो करेक्ट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन क्षरण। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, SO2। 70 नंबर क्वेश्चन है, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। तो करेक्ट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 से 30 डेसिबल। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पर कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर और इसका PDF और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। फर्स्ट पेज आएगा और उसमें जाकर क्लास 12 के सेक्शन में आप लोग सभी सब्जेक्ट का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए गूगल पर, इसी चैनल का नाम सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्लास 12 का सेक्शन मिलेगा, उसमें जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।